प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज सुबह की शांतिदायक एक वायदा की वचन है, आशीषदायक एक वचन है। प्रभु आपसे बताने के लिए बोला है। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 7 वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर क्या लिखा? मसीह यीशु में जो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देने वाला शांति है, ज्ञान से परे है, ज्ञान से भी बहुत बहुमूल्य करके लिखा है। ज्ञान भी हमको चाहिए, ज्ञान को मैं कम नहीं कर रहा हूं, ज्ञान से भी इधर लिखा है, मैं वही बोल रहा है ना। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, इंग्लिश में लिखकर नॉलेज से परे कर, ज्ञान से परे कर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। आज दिन भर आपके घर स्वर्ग के जैसे रहना है तो आप लोग अपने परिवार में शांति को संभाल कर जीवन बिताए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो, बहुत सारे घरों में बहुत सारे आशीष है, लेकिन पति पत्नी के बीच में शांति नहीं है, माँ बाप और बच्चे के बीच में शांति नहीं है, और बहुत सारा पैसा, बंगला, कार, सारे आशीष है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। एक बार एक घर में, वो बहुत बड़ी एक अच्छा परिवार है, नामधारी मसीह लोग है, प्रार्थना के लिए बुलाया। उसका पति, वो औरत का पति बहुत बड़ा ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग्स का बनाता है। सो उसके घर पे गया, बहुत बड़ा बंगला है, सामने 4-5 गाड़ी खड़ा हुआ है, और उसके बाद उस औरत का वो गले में देखने से, कान में, हाथ में, सब देखने से सोना एक आधा किलो सोना होगा, इतना अमीर परिवार है। ठीक है, हम अंदर गया, बैठा, वहां पर हमें चाय और बिस्किट सब कुछ दिया। वो औरत रो रही थी। मैं पूछा, सिस्टर क्यों रो रहे हैं? पास्टर, इतना सारा संपत्ति, आस्ती, सब कुछ है, लेकिन हमारे परिवार में शांति नहीं है। मेरा पति मुझसे बातें नहीं करता, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते। हम सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खा के बहुत दिन हो गया, मेरे बच्चे लोग मम्मी करके बुला के बहुत साल बीत गया, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है करके रो रही थी। वैसे ही आज सुबह के समय में आप भी रो के ये वचन सुनता है तो आपसे प्रभु बातें कर रहे। सुबह ज्ञान से भी परे, ज्ञान से भी बहुमूल्य शांति से मैं तुम्हारा जिंदगी को, तुम्हारा हृदय को मैं भर रहा हूं करके परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये शांति नष्ट होने के कारण का क्या मालूम? याकूब का पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा, जहां पर दाह, जलन, ईर्ष्या रहता है, वहां पर सब प्रकार की गंदी काम, सब प्रकार की झगड़ा लड़ाई होता है करके याकूब की पत्री 3 अध्याय का 16 वचन में लिखा है। कैसे बताता ये वचन का विवरण। जो जगह में ईर्ष्या, गुस्सा, और जो घर में कड़वाहट, और जो घर में जलन, जो घर में ईर्ष्या रहता है, वो घर में हमेशा झगड़ा लड़ाई। उदाहरण के लिए, बाजू वाले घर में एक व्यक्ति एसी लिया, ये घर में ये औरत क्या बोलेगी? देखो देखो देखो, वे लोग एसी खरीद किया, तुम क्या, एक कूलर भी नहीं हमारे घर पे, करके झगड़ा करेगी। क्यों? उसको देख के ईर्ष्या आ गया, उसके वजह से घर में क्या हो रहे, अशांति फैल रहे। अभी ये आदमी बोलेगा, उसको 1 लाख सैलरी है, मुझे तो 20,000 सैलरी, मैं कैसे एसी खरीद कर सकता? उसको देखकर जलन हो जाता। जिसके मन में, जिसके जीवन में, जिसके अंदर जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, कड़वाहट रहता है, उसके घर में हमेशा अशांति, उसका घर नरक जैसा रहेगा, शांति नहीं रहेगा। तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा रहना है। जो जो काली चावल खाने से भी,
रोटी सब्जी भी नहीं, चाय के साथ खाने से भी शांति होने से वो बहुत बड़ी संपत्ति है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, खाने के लिए पीने के लिए पैसा भी नहीं, घर में कुछ चीज नहीं, लेकिन शांति है। कपड़ा अच्छा नहीं, फटा हुआ कपड़ा को पहन के घूम रहा होगा, नो प्रॉब्लम, शांति है। शांति बहुत इंपॉर्टेंट। कई लोग देखो, कई घरों में वो पुलिस ऑफिसर होगा, घर में आके पुलिस के समान व्यवहार करता है। पुलिस लोग जैसे जेल में जैसे कैदियों के साथ व्यवहार करता है, रौडियों के साथ, ऐसे ही घर पे आने के बाद भी पत्नी के साथ ऐसे ही व्यवहार करता है। इसलिए घर नरक बन रहा है। देखो, कई लोग कोर्ट में लॉयर होकर काम करता होगा, घर पे आके घर पे भी लॉयर के जैसे, जज के जैसे हर एक विषय में न्याय करता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक, ये सब करके। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपका घर स्वर्ग से होना है तो हमेशा आपका जीवन में, आपके जीवन में ईश्वरीय शांति को, डिवाइन पीस को संभाल, वो मसीह यीशु आपको देता है। हालेलुया। फिर ठीक है पास्टर, शांति शांति बोले, ये शांति कैसे मिलेगा? एक दो विषय बताता हूं कैसे मिलेगा। नंबर 1, प्रभु के साथ संगति रखने से हमें शांति मिलती। ऐसे कैसे पास्टर शांति रख सकता है? प्रभु यीशु मसीह अदृश्य है ना, दिखता नहीं है ना, प्यारे लोगों, दिखता नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अदृश्य रूप से आपके घर में वो उपस्थित है। कैसे मालूम? जब कभी आप प्रार्थना करने के लिए बैठता है, प्रभु का उपस्थिति वहां रहता है। जब कभी बाइबल पढ़ता है, प्रभु उधर आपसे बातें करता है। सो प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु के साथ संगति रख सकते हैं, बाइबल पढ़ने के द्वारा प्रभु के साथ संगति रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहले यूहन्ना पहले अध्याय के 3 वचन में प्रेरित यूहन्ना बोलते हैं, हमारा संगति है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ करके बोलते हैं। इसलिए हम प्रभु के साथ संगति रखना है तो प्रार्थना करना। दूसरा, प्रभु के साथ संगति रखना है तो 119 वचन 130 वचन में लिखा, तेरी बात खुलने से ज्योति होते हैं, रोशनी मिलता है करके लिखा। प्यारे लोगों, प्रभु का वचन पढ़ने से आप प्रभु से संगति किया, संगति रख रहे करके मतलब है। प्रार्थना किया है तो प्रभु से संगति रखा करके मतलब। सो परमेश्वर के साथ संगति रखने के द्वारा नंबर 1 हमको शांति मिलता है। नंबर 2, ये शांति मिलने के लिए दूसरा कारण हमारे संभाषण, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्वर्जेशन, हमारे संभाषण अच्छा होना चाहिए। नीति वचन 15 अध्याय का पहले वचन में सुलेमान क्या बोलता है? नीति वचन 15 का पहले वचन में एक अच्छा वचन सुलेमान बोलता है। 15 का पहला वचन, नीति वचन में, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कट वचन से क्रोध भड़क उठता है। प्रेज द लॉर्ड। क्रोध, गुस्सा अलग है, क्रोध अलग है। गुस्सा बोलने से स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, क्रोध बोलने से गुस्सा से ज्यादा है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, गुस्सा हो जाओ, लेकिन आपका गुस्सा नमक के जैसे रहना ना। सब्जियों में नमक डालता है ना, जो जरूरत के लिए डालता है, कम डालने से खा नहीं पाएगा, ज्यादा डालने से भी खा नहीं पाएगा। आपका गुस्सा भी वैसे ही रहना, नमक के जैसे रहना, ज्यादा भी नहीं है ना, कम भी नहीं है ना, जो जरूरत के अनुसार गुस्सा होकर छोड़ देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन में वही लिखा, गुस्सा हो जा मत, पाप मत करो करके। हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इधर क्या लिखा? कोमल उत्तर गुस्सा को ठंडा करता है। परिवार में कोई गुस्सा से बात करने से दूसरा लोग मौन रहो, शांत रहो, साइलेंट हो जाओ, उधर गुस्सा पूरा ठंडा हो। गुस्सा को बाइबल में क्या लेकर मालूम? आग जैसे करके लेकर, आग है। सो आग बुझना है तो क्या करना? थोड़ा पानी डालना, है ना। आग बुझना है तो थोड़ा पानी कैसे रहेगा? ठंडा रहेगा। तो तुम ठंडा हो गए तो पानी जैसे वो गुस्सा बुझ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा कोमल उत्तर देने के लिए सीखो। संभाषण, बात करते समय में भी गुस्सा से मैं जीतना करके क्या बोलते, जिद्दी से आप किया तो आपका जीवन नरक बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो संभाषण में संभाषण अच्छा होने से हमारे घर में शांति रहेगा। प्रभु के साथ संगति रखने से हमें शांति मिलेगा। तीसरा, धीरज,
सहन शक्ति, सहनशीलता, पेशेंस हमें होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उत्पत्ति का किताब 27 अध्याय का 43 से 45 वचन तक लिखा, जब याकूब सारे आशीषों को ले लिया, तब रेबका धीरज से, बहुत सहनशीलता से कार्य किया। वहां पर रेबका बोलती है याकूब से, बेटा तुम मेरे भाई के घर पे थोड़ा समय के लिए चुपके रहो, उसके बाद मैं बुलाऊंगा करके बोली। देखो, तब याकूब ने बहुत शांत होकर सहनशीलता के साथ मम्मी का सुना, इसलिए उधर सब कुछ शांत हो गया। घर पे धीरज, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सहनशीलता बहुत इंपॉर्टेंट। सहनशीलता और संभाषण और संगति, ये तीनों आपके जीवन में रहने से आपका घर, तुम्हारा परिवार, तेरे घर, तेरे जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। प्रभु आपको आशीष कर। प्यारे खुदावंद आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं आज दिन भर सारे विश्वासियों के सेवकों को तो अपने अनुग्रह में संभाल, आने जाने में, नौकरी के स्थान में, बच्चों को स्कूल कॉलेज में संभाल, हर एक जरूरतों को पूरा कर, तेरे खून के नीचे रखवाली कर। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।